नमस्ते छात्रों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका स्मिता मिस। आज हम देखने वाले हैं 5th क्लास का हिंदी का लेसन 5th दयामूर्ति मदर टेरेसा। इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में और इनके कार्यों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। देखो बच्चों, ऐसे बहुत से चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन याद वही रहते हैं जिन्होंने इस समाज और देश को अपनी एक अलग छवि दी है। उदाहरण के तौर पर स्वामी विवेकानंद है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, रानी लक्ष्मीबाई है, या फिर ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है, हमारे लिए कुछ किया है। सावित्रीबाई फुले है ना। ऐसे लोगों को हम कभी भूल नहीं सकते। ऐसे ही दयामूर्ति मदर टेरेसा भी एक ऐसे व्यक्तित्व की पहचान है जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। अपना एक अलग रूप दिखा दिया है उन्होंने, अपनी एक अलग दिशा रहती है ऐसे लोगों की। और ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ दो शब्द कि एक दया और निस्वार्थ भाव, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? आप क्या कहते हैं कि मिस खुद के लिए तो कोई भी जीता है, लेकिन दूसरों के लिए अपना स्वार्थ भूलकर जो जीता है वही महान होता है। खुद का स्वार्थ भूलकर जो दूसरों के लिए जीते हैं वही महान व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसे ही महान व्यक्ति के बारे में आज हम जानने वाले हैं जिनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा भारत की नहीं होने के बावजूद जो भारत में आई और यहाँ के लोगों के असीम प्रेम, यहाँ के लोगों से वह क्या कर बैठी? असीम प्रेम कर बैठी और आगे का जीवन उन्होंने यहाँ बिताने का फैसला ले लिया। उनके जीवन के बारे में, उनके जन्म, उनके घर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 में स्कोप्जे में हुआ, जो मसेडोनिया में है। उनके पिता का नाम निकोला है और उनके पिता साधारण व्यवसायी थे। 8 साल की उम्र में पिता गुजर गए। वह 5 भाइयों में सबसे छोटी थी। वह बहुत ही सुशील और अध्ययनशील लड़की थी। अध्ययनशील मतलब पढ़ाई में बहुत ही चाणाक्ष लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें गाना गाना बहुत पसंद था। 12 साल में ही उनको ऐसा लगा कि वह अपना पूरा जीवन मानव सेवा में लगाएगी और उन्होंने ऐसा ही किया। 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला किया और इसके बाद वह आयरलैंड भी गई और जहाँ से उन्होंने अंग्रेजी भाषा भी सीखी। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ मराठी ही आनी चाहिए या हिंदी ही आनी चाहिए या अंग्रेजी ही आनी चाहिए, हमें सारी भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज हम ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में जानने वाले हैं जिनका नाम है मदर टेरेसा। यह जीवनी मदर टेरेसा की है। जीवनी मतलब जिनके जीवन के बारे में जानकारी दी गई है और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, ऐसे कौन से कार्य किए, वह समाज सेवा कैसे की, उन्होंने अपना सारा जीवन किस तरह से बिताया है। इन सारी चीज़ों की जानकारी, इन सारी बातों की जानकारी हम इस पाठ के माध्यम से लेने वाले हैं। दयामूर्ति मदर टेरेसा का जन्म सन 1910 में युगोस्लाविया नामक देश में हुआ था। बचपन में प्यार से उन्हें क्या कहकर बुलाया जाता था? बचपन में उन्हें प्यार से गोंजा कहकर बुलाया जाता था। गोंजा का मतलब, गोंजा यहाँ अरेबियन भाषा में इस शब्द का अर्थ क्या होता है? फूल की कली। देखो बच्चों, बचपन में मदर टेरेसा का नाम क्या था? गोंजा। गोंजा कहकर उनको बुलाया जाता था और अरेबियन भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है, कितना सुंदर अर्थ है, देखो, फूल की कली। उनके हृदय में बचपन से ही असहाय लोगों के प्रति दया व प्रेम की भावना थी। असहाय मतलब कि जिनको सहारा नहीं है, ऐसे लोग, और ऐसे लोगों के प्रति मदर टेरेसा के हृदय में क्या था? बचपन से ही दया और प्रेम की भावना थी।
18 वर्ष की आयु में ही नन बनने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। सन 1929 में उनका भारत में आगमन हुआ। आगमन मतलब आना। वह भारत में कौन से ईस्वी सन में आई? सन 1929 में। और उन्होंने अपना घर कब छोड़ा? 18 वर्ष की आयु। आयु मीन्स उम्र में ही उन्होंने सिस्टर बनने के लिए, नन बनने के लिए क्या किया? अपना घर छोड़ दिया। यहाँ की दर्दनाक घटनाओं, बेसहारा लोगों के दुखों ने उनके हृदय को झकझोर दिया। दर्दनाक मतलब दर्द से भरा, और बेसहारा मतलब जिनका कोई सहारा न हो, और झकझोर का मतलब है उतल पुतल। जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, जब वे भारत में आए और भारत में आने के बाद यहाँ के लोग, यहाँ की गरीबी, यहाँ की बेकारी, यहाँ की बेसहारा लोग, ये सब जब उन्होंने देखा तो उनके हृदय को एक पीड़ा हुई। उनके हृदय में एक उथल पुथल मच गई कि अरे ये क्या है। उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाने का निश्चय किया। जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी बच्चों, तब उन्होंने फैसला किया कि मैं जो भी कार्य करूँगी या जो भी समाज सेवा करूँगी या जो भी जीवन में करना चाहती हूँ, वो मैं कहीं और जाकर नहीं बल्कि भारत में रहकर ही ऐसे लोगों के लिए कार्य करना पसंद करूँगी। गोंजा ने स्पेन की सन्यासिनी टेरेसा से प्रेरणा लेकर अपना नाम सिस्टर टेरेसा रख लिया। गोंजा किसका नाम है? मदर टेरेसा का, जिसका अर्थ है फूल की कली। तो गोंजा ने कौन सी सन्यासिनी? स्पेन की सन्यासिनी टेरेसा से प्रेरणा ली, क्योंकि यह भी क्या करती थी? समाज सेवा का कार्य करती थी, ऐसे बेसहारा लोगों को सहारा देती थी। ऐसी ही स्पेन की सन्यासिनी टेरेसा से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपना नाम क्या रखा? सिस्टर टेरेसा। अब वे सिस्टर टेरेसा की जगह हम उन्हें क्या कहकर पुकारते हैं? मदर टेरेसा। मदर मीन्स माँ। और बच्चों, आप लोगों को पता है माँ सब समस्याओं का हल होती है। माँ के पास कौन सी भी समस्या रखो, वो उसका हल ढूंढकर हमें देती ही है। उसी तरह भारत देश का भी हल अब कौन ढूंढने वाली थी? मदर टेरेसा। क्योंकि उनको ये जो सारी चीजें उन्होंने भारत में आकर देखी तो उनका दिल बहुत ही व्याकुल हो उठा था। इसीलिए उन्होंने सिस्टर टेरेसा से प्रेरणा रखकर अपना नाम स्पेन की सन्यासिनी टेरेसा से प्रेरणा लेकर अपना नाम सिस्टर टेरेसा रख लिया, और अब हम उन्हें मदर टेरेसा कहते हैं। आरंभ में मदर को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मशीनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हमें आसानी से नहीं मिलता है। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोने की तैयारी के साथ ही कार्य करना पड़ता है, या फिर संघर्ष करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना के लिए उनको भी संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि पैसा न होने पर भोजन की समस्या से भी जूझना पड़ा। देखो, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए उनको भोजन, खाना खाने के लिए भी जूझना मीन्स संघर्ष करना पड़ा। एक वक्त का खाना भी उनको आसानी से नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार मानी क्या? उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। गरीब बच्चों के लिए खुले स्थान में ही स्कूल चलाया गया। जो अनाथ, जिनको कोई सहारा नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए खुले पर ही, जहाँ पर जगह मिली वहाँ पर उन्होंने स्कूल चलाने का फैसला लिया। और बाद में एक व्यक्ति ने उनको क्या किए? 100 रुपए की मदद की, जिससे उन्होंने 2 कमरे किराए पर लिए, जिनमें एक में स्कूल तथा दूसरे में रोगियों की दवाई दी जाती थी। देखो छात्रों की कितनी कम जगह में उन्होंने क्या किया? एक कमरे को स्कूल बनाया और दूसरी कमरे को अस्पताल बनाया। मतलब कि जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने दवाइयों की भी मदद की, क्योंकि वह सिस्टर होने के कारण उनको सारी दवाइयों की जानकारी थी। 5 साल बाद उन्होंने जमीन खरीदकर निर्मल हृदय नामक संस्था को स्थापित किया। कब? 5 साल बाद, जब थोड़ा पैसा उनके पास आने लगा, और वह पैसा आने के बाद उन्होंने सारा पैसा इकट्ठा किया और जमीन खरीदी, और जमीन खरीद कर उन्होंने क्या किया? निर्मल हृदय नामक संस्था को स्थापित किया। आज निर्मल हृदय मिशनरीज ऑफ चैरिटी का प्रमुख कार्यालय है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यह जो संस्था है, इस संस्था का कार्यालय कौन से नाम से है? निर्मल हृदय।
इस नाम से आज मिशनरीज ऑफ चैरिटी का प्रमुख कार्यालय है। इन जन कल्याणकारी संस्थाओं में दीन, दुखी, कोढ़ी, बीमार, अनाथ और असहाय बच्चों, बूढ़ों व स्त्रियों की देखभाल की जाती थी। कौन से? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, या ऐसे अनेक कई सारी संस्थाएं हैं। आज भी अगर आप आपके माता पिता को पूछोगे या कहाँ पर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगी कि जो जन कल्याणकारी संस्थाएं रहती है, या मदर टेरेसा की जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी यहाँ संस्था थी, उन्होंने इस संस्था में क्या किया? दीन मतलब गरीब, जो बहुत ही दुखी है, कोढ़ी है, बीमार है, अनाथ जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसका कोई नाथ नहीं है, असहाय बच्चे, ऐसे कई सारे रास्ते पर बच्चे घूमते हैं जिनका कोई भी नहीं रहता है, या बूढ़े लोग जिनको किसी का सहारा नहीं रहता है, या ऐसी कई सारी स्त्रियां, इन सारे लोगों के उन्होंने इन संस्थाओं के माध्यम से क्या की? देखभाल की। स्नेह की मूर्ति, स्नेह मतलब क्या? प्रेम। स्नेह की मूर्ति, मदर टेरेसा बच्चों को माँ की तरह अपने हाथों से नहलाती थी। यह जो संस्था की देखभाल, यह जो संस्था चला रही थी, इस संस्था में मदर टेरेसा क्या करती थी? जैसे कि उनके खुद के ही बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरह माँ अपने बच्चों को जिस तरह से दुलार देती है, उसी तरह यह स्नेह की मूर्ति मदर टेरेसा क्या कर रही थी? अपने ही हाथों से इन सारे छोटे छोटे बच्चों को नहलाती थी, साफ सुथरे कपड़े पहनाती थी एवं भोजन, और इसके साथ साथ माँ अपने बच्चों को अनपढ़ कभी रहने नहीं देती, उसी तरह वह भी भोजन, नहलाना, धुलाना, साफ सुथरे कपड़े पहनाना, इसके साथ साथ शिक्षा भी देती थी, उनको शिक्षित भी करती थी। इस तरह की संस्थाएं कोलकाता में नहीं, भारत के अन्य प्रांतों में भी है। बच्चों, आप अभी दीपावली के त्योहार में या कौन से भी त्योहार में कभी वृद्धाश्रम गए, कभी अनाथ आश्रम गए, तो आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि वह कितने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अनाथ बच्चे, या कितने वृद्ध रहते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता है, और ये संस्थाएं उनको सहायता करती है। तो अगर हमसे भी जितना भी बनता है तो त्योहारों के समय जाकर उनको देना चाहिए, उनका आनंद देखना चाहिए कि हम छोटी भी चीज देते हैं तो वह कितने आनंदी होते हैं, उनको यह महसूस होता है कि हमारा भी कोई इस दुनिया में है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सेवा की खुशबू भारत के साथ साथ विदेशों में भी फैल रही थी। सेवा की खुशबू मतलब कि इतना सुंदर कार्य, इतना अच्छा कार्य, दीन, दुखी, कोढ़ी, बीमार, अनाथ, असहाय बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, इन सभी की देखभाल जो इस संस्थाओं में की जाती थी, इसकी खुशबू मतलब कि अच्छा कार्य है। इसकी खुशबू, सेवा की खुशबू मतलब ये अच्छा कार्य है, और यह अच्छा कार्य भारत के साथ साथ विदेशों में भी फैल रही थी। विदेशों में संस्था के निर्माण के लिए फिर किसको बुलाया जा रहा था? मदर टेरेसा पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इसीलिए उन्होंने पोप जॉन पॉल के आग्रह पर, किसके आग्रह पर? पोप जॉन पॉल के आग्रह पर वेनेजुएला में अपना पहला विदेशी होम स्थापित किया। उन्होंने भारत में तो यह संस्था शुरू ही की थी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने फिर विदेश में भी पोप जॉन पॉल के आग्रह पर वहां पर भी अपनी एक संस्था स्थापित की। गरीबों और असहायों की सेवा में उन्हें जो आनंद आता था उसे उन्होंने इन वाक्यों में प्रकट किया था। कौन से? गरीब लोगों को हम जो देते हैं वे हमें उससे ज्यादा ही देते हैं। वे इतने शक्तिशाली है कि हफ्तों भूखे रहने पर भी किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखते हैं। देखो क्या कहते हैं मदर टेरेसा की, गरीब लोगों को हम जो देते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हम देते हैं कम रहे, ज्यादा रहे, अच्छा रहे, बुरा रहे, कुछ भी रहे, वो हमारे प्रति बुरा बर्ताव नहीं रखते हैं। उनकी सोच सदैव अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि उनको पहले से कुछ नहीं मिलता है, और अगर किसी ने दिया तो उसको वो नाम नहीं रखते हैं कि अरे ऐसा दिया वैसा दिया, है ना। वे हमें उससे ज्यादा ही देते हैं, मतलब कि आशीर्वाद देते हैं। आपके बच्चे पढ़ाई में आगे जाए, आपको कुछ भी कम ना पड़े, बहुत ऐसे सारे आशीर्वाद ये गरीब लोग हमें देते हैं। वे इतने शक्तिशाली है कि हफ्तों भूखे रहने पर भी वे किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखते हैं, क्योंकि इसके पहले हमें किसी ने भी नहीं दिया था, अब तो कोई दे रहा है, तो चलो थोड़ा सा देर हुआ तो कोई ऐसी बात
नहीं है। हमें उन्हें दया या सहानुभूति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर हम खाने पर बड़े लोगों को बुलाते हैं तो वो अच्छा है कहने के बजाय उसको नाम रखकर चले जाते हैं कि अरे ऐसा करने के बजाय अगर आप ऐसा करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन गरीब लोगों को, जिनको जरूरत है, ऐसे लोगों को अगर हम बुलाते हैं तो वे लोग अपना कितने दिनों से खाली पेट रहता है उनका, वो पेट भरकर हमें खाकर भरपूर हमें आशीर्वाद देते हैं। मदर ने युद्ध क्षेत्रों में सहायता शिविर लगाए। युद्ध क्षेत्र जहाँ पर युद्ध होते हैं तो वहां पर जो योद्धा रहते हैं वो घायल हो जाते हैं कई बार, तो ऐसे युद्ध क्षेत्रों के लिए भी उन्होंने क्या किया, फिर शिविर लगाए। इथियोपिया में अकाल की स्थिति में मदर वहां मदद के लिए तुरंत पहुंची। कहाँ? इथियोपिया। देखो, उन्होंने पहले अनाथ, दीन, दुखी, कोढ़ी, बीमार, असहाय बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, इन सभी की देखभाल की जिम्मेदारी ली और इसके बाद जो रोगी है उनके लिए भी दवा की जिम्मेदारी ली। फिर उन्होंने विदेश में भी अपना होम स्थापित किया और इसके साथ साथ फिर उन्होंने युद्ध क्षेत्र के जो योद्धा है, जो हमारे देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी सहायता शिविर लगाए हैं। जहां कहीं भी भूकंप, बाढ़ आदि का प्रकोप होता, मदर वहां पहुंचकर लोगों को राहत प्रदान करती थी कि घबराइए मत, अगर ये नैसर्गिक आपत्ति आई है तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे, घबराओ मत। खाने के लिए खाना, रहने के लिए जगह, उनकी जो भी जरूरतमंद चीजें हैं वो सारी चीजें वह उनको देती थी, उनको शक्ति प्रदान करती थी कि आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। मदर के सेवा कार्य से प्रभावित होकर सन 1972 में उन्हें अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया गया। अच्छे काम की वाहवाह होनी ही चाहिए और ऐसे ही मदर टेरेसा के कार्य की भी स्तुति हुई। सबने सराहा उनके कार्य को और उन्हें 1972 में क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए जवाहरलाल नेहरू यह पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा के पास अपनी निजी संपत्ति कुछ भी नहीं थी। उनके पास जो हजारों अनाथ बच्चे, लाखों रोगी, असहाय वृद्ध थे, वे ही उनकी अमूल्य संपत्ति थे। संपत्ति मीन्स प्रॉपर्टी। तो मदर टेरेसा के पास खुद की धन दौलत, संपत्ति मीन्स धन दौलत, प्रॉपर्टी क्या थी, उनके ये जो हजारों अनाथ बच्चे, लाखों रोगी, असहाय वृद्ध थे, वही उनकी अमूल्य, मतलब कि जिसका मूल्य हम नहीं लगा सकते हैं, ऐसी संपत्ति थी। उनकी सेवा भावना के कारण स्वीडन ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया। कौन सा? नोबेल शांति पुरस्कार। किसने? स्वीडन ने। इस पुरस्कार से प्राप्त कितने लाख? 17 लाख रुपए भी उन्होंने गरीबों की सेवा में लगा दिए। उनको जो पुरस्कार से पैसे मिले थे, पुरस्कार मिला था, वह 17 लाख भी उन्होंने क्या किए, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, बल्कि उन 17 लाख रुपयों को भी उन्होंने गरीबों की सेवा में ही लगा दिया। मदर दीन दुखियों के दर्द को समझने वाली सच्ची सन्यासिनी थी। मदर ने पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने कार्य कैसा किया? दैवीय शक्ति बनकर। जैसे कि हर वक्त एक ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ है, ऐसा ही यह दीन दलित गरीब लोग क्या करते थे? महसूस करते थे कि हमारे साथ कौन है? एक दैवीय शक्ति है। उन्होंने सच्चे मन से सेवा की। किनकी? दीन दुखियों की। उनका दर्द समझा, क्योंकि वह भी वैसे ही जीवन जीती थी। वे संपूर्ण विश्व की माता थी। वो सिर्फ एक या दो बच्चों की माता नहीं, वो पूरे विश्व की माता बनी। और पूरे विश्व की माता बनने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। वे दया की अवतार बनी। सन 1997 को दया की यह देवी हमें छोड़कर इस संसार से सदा के लिए क्या हो गई? विदा हो गई। लेकिन जब वह विदा हुई, उन्होंने जीवन भर जो कार्य किया, लेकिन हमें यह सिखा गई, जलाकर देखो ये दीप स्नेह का, कभी तो अज्ञान का अंधेरा मिटेगा। जलाकर देखो ये दीप स्नेह, आप कर तो देखो, प्रयास तो करो, मंजिल अपने आप मिलेगी। मंजिल क्या होगी? अपने आप
मिलेगी। जलाकर देखो ये दीप स्नेह का, प्रेम बांटो, प्रेम बांटने से प्रेम ही मिलता है और क्रोध बांटने से क्रोध ही मिलता है। कभी तो अज्ञान, कभी तो लोगों को समझ में आएगा कि सच्चा धन क्या है, सच्ची संपत्ति क्या है। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, दीन दलितों की सेवा करनी चाहिए, अनाथों को सहायता देनी चाहिए, हर किसी के दर्द को समझना चाहिए। इस तरह से इन सारी बातों को मदर टेरेसा ने खुद भी जिया और हमें भी यहाँ एक संदेश देकर वह हमारे से